नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला मुरादाबाद। मुरादाबाद जिले में कांठ तहसील है, बड़ी फेमस है, बहुत बड़ी है और बहुत पुरानी है। कांठ तहसील में एक कस्बा है उमरी। उमरी कस्बे में एक मोहल्ला है नसीराबाद। नसीराबाद कस्बे से 22 जनवरी 2023 को 22 जनवरी 2024 को दो लोग, एक इदरीस और एक उसकी पत्नी अंजुम, ये दोनों थाने पर पहुंची और थाने पर यह बताया कि साहब मेरा 7 साल का बच्चा हसन ये 3 दिन से गायब है। इसका 2 दिन से गायब है और इसका कुछ पता नहीं लग रहा है। हम लोगों ने सारे रिश्तेदारियों में, सारी जगहों पे और ऐसी सारी जगहों पे जहां पर उसके होने की संभावना हो सकती है, पुलिस ने फिर कांठ की पुलिस ने ये कहा कि ठीक है, आप बच्चे की फोटो ले आइए, हुलिया ले आइए, ये ले आइए, और पुलिस ने फौरन उसकी गुमशुदगी दर्ज कर दी। ये थी बात 19 तारीख की, 22 की नहीं, 19 जनवरी 2024 की, जब पुलिस ने उसकी गुमशुदगी लिख ली। उसके बाद पुलिस ने भी, इदरीस ने भी, उनकी बीवी अंजुम ने भी चारों तरफ ढूंढना शुरू किया, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं लगा। 23 जनवरी को बच्चे की डेड बॉडी जंगल से होके जाने वाले एक रास्ते में, ठीक रास्ते के किनारे मिली। उसका गला बुरी तरह से रेता गया था। 7 साल के उस बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। जो जानवर हैं सियार और इस तरह के, वो उस बॉडी का बहुत नुकसान भी कर चुके थे। गुमशुदगी को हत्या के मामले में तरमीम करने के बाद पुलिस ने इसमें तफ्तीश शुरू की। तो सबसे पहले उसने इनके बैकग्राउंड की, किनसे रंजिश है, क्या बात हो सकती है, ये सब चेक करना शुरू किया। तो ये पता लगा कि इदरीस और अंजुम जो शिकायत करने गए थे, अपने गुमशुदगी लिखवाने गए थे, इन दोनों का दूसरा निकाह था। इदरीस की पहली पत्नी थी, उसने अंजुम से निकाह किया, और अंजुम के पहले शौहर थे, उन्होंने इदरीस से निकाह किया, और दोनों के पहली शादी से बच्चे थे, इदरीस के भी और अंजुम के भी। इदरीस की दूसरी बीवी अंजुम से उसके पहले शौहर के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की थी, और इदरीस से भी अंजुम की एक बच्ची थी। इदरीस के पास पहली पत्नी से भी 3 बच्चे थे, 3 लड़के ही लड़के थे। इस तरह इस दंपत्ति के पास कुल 7 बच्चे थे। 3 इदरीस की पहली पत्नी के, 4 इदरीस की दूसरी पत्नी के पहले शौहर से, 3 उसके और 1 इदरीस से, यानी कुल 7 बच्चे, 2 बीवियां और 7 बच्चे। इदरीस ने पुलिस को बताया कि उनके एक कस्बे के ही एक व्यक्ति ने, एक उनका दुश्मन था, उसने अपनी बेटी के रेप के आरोप में पत्नी अंजुम और पहली पत्नी के बेटे यूसुफ, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, यानी 3 लोगों के खिलाफ। इदरीस, उसकी दूसरी बीवी अंजुम और पहली पत्नी का बड़ा लड़का यूसुफ। इदरीस ने बताया कि साहब मेरी और अंजुम की जमानत तो हो गई, लेकिन बेटे यूसुफ की जमानत अभी तक नहीं हुई है, वो अभी भी जेल में बंद है। पुलिस को ये पोटेंशियल बात पता लगी कि इसको जैसा ये कहता है कि मुझे रेप की केस में फंसाया, मैं और मेरी बीवी जेल में थे, हम लोगों की बड़ी मुश्किल से जमानत हुई, लेकिन मेरा बेटा पहली पत्नी से यूसुफ जो बड़ा है वो अभी भी जेल में है।
पुलिस ने इस केस की पूरी डिटेल जो थाने के रिकॉर्ड में थी वो निकाल के ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार इनकी क्या दुश्मनी थी कि उस व्यक्ति ने अपनी बेटी से रेप के मामले में इन तीनों को जेल भिजवा दिया। इदरीस ने पुलिस को बताया कि साहब यूसुफ को जेल से बाहर लाने के लिए उसने जिस व्यक्ति ने ये रिपोर्ट लिखवाई थी या जिस महिला से रेप की रिपोर्ट लिखी गई थी उसके पिता से समझौते का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। चूंकि वो लोग अंजुम से दूर दराज से कहीं से जानने वाले थे दूसरी पत्नी के, तो इदरीस ने बताया कि मैंने अपनी दूसरी बीवी अंजुम से ये रिक्वेस्ट की कि वो थोड़ी मदद कर दे, उन लोगों से बात कर ले ताकि यूसुफ भी जेल से बाहर आ सके। इदरीस कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये मदद करने की बात उससे कही, उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा वो तुम्हारी पहली बीवी का लड़का है, मैं उसे अपना लड़का मानती ही नहीं, इसलिए मैं उसकी किसी तरह की मदद नहीं कर सकती। ये बात सुनकर इदरीस उसको, जिसको कहते दिल पे चोट लगी, क्योंकि यूसुफ उसका बच्चा था, उसकी पहली पत्नी से था, और दूसरी पत्नी कहती है कि चूंकि वो मेरा बच्चा नहीं है, तुम्हारी पहली बीवी का है, इसलिए मैं किसी कीमत पे उसकी कोई मदद नहीं करूंगी। ये बात इदरीस को इतनी बुरी लगी और तभी से उसने अपनी दूसरी बीवी अंजुम को सबक सिखाने की ठान ली। वो उसकी पहले पति के तीनों औलादों को, मैंने आपको बताया कि 2 लड़के और 1 लड़की लेके अंजुम आई थी जब इससे निकाह हुआ, यानी वो उसके पहले शौहर से, अंजुम के जो पहली शादी थी उसके शौहर से वो बच्चे थे। इसने कहा कि अच्छा, मेरे बच्चे को कहती है कि मैं उसे अपना बेटा नहीं मानती, तो ठीक है, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, मैं भी उनको अपना बच्चा नहीं मानता, मैं तीनों को ठिकाने लगाऊंगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि अपनी औलाद के लिए कितना दर्द होता है किसी के दिल में। ये उसने मन ही मन में ये प्लान बनाया। प्लानिंग के तहत उसने 18 जनवरी को अपनी पत्नी अंजुम को तारीख पर मुरादाबाद भेज दिया। वही रेप वाले उस मुकदमे की तारीख थी, और उससे कहा कि तुम कचहरी चली जाओ, तुम्हारी तारीख है, वकील को इतने पैसे दे देना, अगली डेट मिल जाएगी, और फिर वहाँ से लौट आना। जबकि वो खुद घर पर रुक गया। अंजुम जो उसकी दूसरी बीवी थी, उसके पहले पति का 7 साल का बेटा था हसन, वो घर ही पे था। इदरीस के दिमाग में वो बात खटक रही थी कि इसने मेरे बेटे को अपना बेटा नहीं माना और अपने बच्चों के लिए इतना परेशान होती है पहले शौहर के, अब मैं इसको सबक सिखाता हूँ। इदरीस ने हसन को एक लड़के को बुलाकर लाने के बहाने घर के पास के खाली प्लॉट तक भेजा और पीछे पीछे खुद भी आ गया। उसने हसन से कहा कि चलो ईख के खेत में गन्ना तोड़ कर ले आते हैं। अपने सौतेले पिता के खतरनाक इरादों को वो भांप नहीं सका। अब्बू ही कहता था, नए घर में जब आया जहाँ उसकी अम्मी आई तो उनका जिनसे निकाह हुआ, नेचुरली वो अब्बू की बात पर वो फौरन उनके पीछे पीछे अपने गन्ने के खेत तक पहुंच गया। एसएसपी हेमराज मीना बताते हैं कि जंगल में जाने के बाद पहले उसको और अच्छा गन्ना तोड़ने के चक्कर में उसे गन्ने के खेत के बिल्कुल भीतर तक ले गया। वहां घुसने से पहले उसने अपना शर्ट और जो नीचे उसने पैंट पहन रखी थी इसको उतार कर आम के पेड़ पर लटका दिया। लोअर और टी शर्ट में उसको लेकर भीतर गया। उसको बताया भी कि वो कपड़े खराब हो जाते हैं, बाहर निकल के इसको पहन लेंगे, चलो पहले गन्ना तोड़ के ले आते हैं। इदरीस अपने लोअर में एक छुरा छिपाकर
उसने रखा था। जैसे ही गन्ने के काफ़ी भीतर पहुंचा, उसने फट से हसन को ज़मीन पर गिरा दिया, उसके ऊपर बैठ गया, लोअर से छुरा निकाला और उसकी गर्दन रेत दी, धड़ से गर्दन को लगभग अलग कर दिया। चुपचाप उस छुरे को जेब में रखा, वापस लौट के आया, आम के पेड़ से अपना शर्ट और पैंट निकाल कर पहना और घर पहुंच गया। शाम को अंजुम जब मुरादाबाद की तारीख से लौटकर आई तो उसने पूछा कि हसन नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है। इसके बाद वो बीवी के साथ हसन को ढूंढने का नाटक करने लगा कि यहाँ खेल रहा था, वहाँ खेल रहा था, और यहाँ देखा गया था, वहाँ देखा गया था। मियाँ बीवी दोनों बेटे हसन को ढूंढने निकले और ढूंढते रहे। बड़ी जाहिर सी बात है कि इदरीस ढूंढने का नाटक कर रहा था। बीबी अंजुम ने कहा कि पहले पुलिस की मदद लेते हैं। 19 तारीख को सवेरे सवेरे 19 जनवरी 2024 को दोनों सवेरे सवेरे थाना कांठ पहुंच गए और वहां बच्चे की गुमशुदगी दर्ज करा दी। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने और पूछना शुरू किया तो उसने ये शक जाहिर किया कि जिस व्यक्ति ने, जिस लड़की ने मेरे खिलाफ रेप का झूठा मुकदमा लिखवाया था, उसके घर वालों ने ही मेरे बच्चे को गायब किया होगा, क्योंकि वो लोगों से कहते फिर रहे थे कि हमारा भी जो पैसा लगा है मुकदमा लिखवाने में, इनको जेल भिजवाने में, वो मैं इनसे वसूल लूंगा। पुलिस ने उनसे भी बुला के पूछताछ की, लेकिन पुलिस को लग गया कि ये गुमराह करने वाली बात कर रहा है। इसी बीच अंजुम को भी इदरीस पे शक होने लगा, क्योंकि उसके कहने पे वो चल देता था, लेकिन अपने से उसने कभी इनिशिएट नहीं किया कि चलो फला जगह बच्चे को देखते हैं या फला से बच्चे के बारे में बात करते हैं। उसने ये बात इदरीस से कही कि कहीं तुमने तो नहीं गायब कर दिया। तो उसने कस्में खा के, कुरान की सैकड़ों कस्में खाईं और ये कहा कि ये उसका काम नहीं है, बल्कि रेप लिखाने वाली लड़की के पिता का काम है। फिर अचानक 23 तारीख को 23 को जंगल को जाने वाले रास्ते में मेन रोड पर ही लगभग वो डेड बॉडी उसकी मिल गई। गांव वालों को और पुलिस को ताजुब हुआ कि इसी रोड पर मोटरसाइकिलों से सैकड़ों बार लोग आए गए हैं हसन को ढूंढने के लिए, तो तब ये नहीं दिखाई पड़ा, आज कैसे यहां मिल गया। पुलिस ने तब इदरीस को थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम के मध्य में पुलिस ले आई। उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। उसने बताया कि साहब 4 दिन हो गया था और हम ये सोच रहे थे कि पुलिस मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने रेप का मुकदमा लिखवाया है वो अब तक गिरफ्तार करके जेल भेज देगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और बॉडी ही नहीं मिली तो पुलिस क्या कर सकती थी। लिहाजा मैं 4 दिन बाद 22 जनवरी को जंगल में गया, देखा वो बॉडी वहीं पड़ी है, जिसको जो जानवर हैं, जंगली जानवर, उन्होंने काफ़ी नोच लिया है। उस बॉडी को मैं उठाकर मेन रोड पर लाकर मैंने रख दिया, ताकि पुलिस को जब बॉडी मिल जाए तभी पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। लेकिन फिर जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, अच्छा वाला हुआ, विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ हुई, तो सारी बात खुल गई कि इसने कैसे, जब अपने बच्चे के लिए, जो उसका अपना लड़का था, उसको छुड़ाने के लिए जब ये यूसुफ को जेल से बाहर कराने के लिए अंजुम से मदद मांगी, तो अंजुम ने कह दिया ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तब से मेरे दिमाग में था कि मैं एक एक करके अंजुम की पहले शौहर के बच्चों को मार दूंगा और कोशिश करूंगा कि हमारे दुश्मन हर मर्डर में फंस जाएं। ये पहला मर्डर करके मैंने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ रेप का झूठा मुकदमा लिखवाया था, उन्हीं लोगों ने इस बच्चे को गायब करके मारने की कोशिश की है। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार करके इदरीस को जेल भेज दिया। आज की घटना
देखिए, दो बीबियां, दोनों बीबियों से मिलाकर कुल 7 बच्चे, दूसरी बीवी के पहले शौहर के 3 बच्चे, पहली बीवी के इदरीस से 3 बच्चे और एक बेटी दूसरी बीवी से इदरीस की, यानी 2 महिलाओं के बीच में 7 बच्चे एक परिवार में। 7 तो बच्चे हो गए, 2 बीवियां हो गई और एक शौहर हो गया, यानी 7 3 10 लोग एक इदरीस के सहारे 10 लोग एक परिवार में आ गए। दुश्मन ने एक फेक मुकदमा लिखवाया, दूसरी बीवी और पहली पत्नी के एक लड़का जो बड़ा था, जो इसका लड़का था इदरीस का, उसको आरोपी बनाया। पति पत्नी की ज़मानत हो गई, इदरीस और अंजुम की ज़मानत हो गई, लेकिन यूसुफ की ज़मानत नहीं हो पाई या नहीं हो पा रही थी। तो उसने दूसरी बीवी से कहा कि थोड़ी मदद तुम कर दो, उन लोगों से बात कर दो ताकि यूसुफ की भी ज़मानत हो जाए। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं उसे अपना बेटा या अपना लड़का नहीं मानती, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा बेटा है ही नहीं है। बस यही बात इदरीस के दिल पर लग गई। उसने सोचा कि अंजुम के पहले शौहर के बच्चे भी तो मेरे बच्चे तो हैं नहीं, इन तीनों को मार दूंगा और दुश्मन को फंसाने की कोशिश करूंगा, अंजुम को भी सबक सिखा दूंगा। अब सोचिए कि 7 साल का बच्चा, चाहे किसी का हो, किसी का मतलब किसी का भी हो, कम से कम इदरीस के दुश्मनों का बच्चा तो नहीं था। पहले शौहर से उसके जो 3 बच्चे थे उनमें से ये भी था एक, और बच्चा वो अब्बू ही कहता था इसको, इदरीस को। लेकिन जब उसने गन्ने की खेत में उसे गिराया होगा, सीने पे सवार हुआ होगा, तो उसने अब्बू अब्बू कहा जरूर होगा। ये भी कहा होगा, अब्बू क्या कर रहे हो। और जब जेब से छुरा निकाला होगा इदरीस ने, तो हमें तो लगता है कि वो कुछ भूल ही नहीं पाया होगा, किंग कर्तव्य मूड हो गया होगा। और जब उसी छुरे से गले को रेता गया होगा, तो बच्चे की उस नन्ही सी जान की उसके प्राण कैसे निकले होंगे, क्या बीती होगी उस पर, कैसे उसकी जान निकली होगी बच्चे की, और कैसा वो बाप या वो आदमी जो उसे अपना बच्चा मानने को तैयार नहीं था, केवल इसलिए कि दुश्मनों को फंसा सके और दूसरी बीवी ने जो कमेंट किया था उसका सबक सिखा सके। इसलिए 7 साल की उस नन्ही सी जान की जान ले ली गई। अब मैं तो यही किस्सा कोई परिवार के लोगों से इस घटना के माध्यम से यही कह सकता हूँ कि भाई इदरीस ने खुद ही अपनी ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया था। क्यों लोग ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना कर रखते हैं? देखिए, शादी कर लेना कोई बहादुरी नहीं है, आप 1 2 3 4 5 कर लीजिए, लेकिन शादी को निभाना, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, शादी को निभाना बड़ी बात है, बहादुरी की बात है। और अगर आप निभा नहीं सकते हैं तो क्यों करते हैं दूसरी, तीसरी, चौथी शादी? क्यों करते हैं भाई? क्यों उलझाते हैं अपनी ज़िंदगी को? इदरीस ने अपनी बीवी और बच्चों की ज़िंदगी नरक कर दी। कमाने वाला वो अकेला था, बड़ा लड़का यूसुफ जेल में है, ये जेल चला गया, बच्चे की हत्या का मामला है, सालों साल जमानत होनी मुश्किल है। तो दोनों बीवियों और अब जो 6 बच्चे बचे, उनकी ज़िंदगी नरक बना दी इस आदमी ने। तो इसलिए मत उलझाइए अपने आप को इस तरह के मकड़ जाल में, रिश्तों के इस मकड़ जाल में अपने आप को इदरीस ने खुद उलझाया। इसलिए कोई भी इस मकड़ जाल में अपने आप को मत उलझाइए, वरना इसमें खुद का उलझना तय है, कोई नहीं रोक पाएगा। भाई निकाह तो इदरीस ने ही किया, पहले शौहर के बच्चे इदरीस ले आया, घर में रख के उनको खाना पिलाना वही खिला रहा है, पहली बीवी के पहले से ही बच्चे हैं, तो सब तो खुद किया उन्होंने ना, खुद अपने आप को उलझाया इस मकड़ जाल में और फिर फाइनली उसी में फंस गया। इसलिए आज का सार यही है कि अपनी ज़िंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, ऐसे मकड़ जाल को मत बुनिए कि आप
खुद भी उसका शिकार हो जाए। आज के लिए अच्छा, आशा है आप इस बात से, मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।